नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनस्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रियः। राजा कंस बड़ा आताताई था। यदुवंश में अनेक वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं राजन चंद्रवंश में परम पुण्यमयी वर्णन है। ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, ऐसे वंश का वर्णन है। उसी वंश में राजा कंस बड़ा भारी अत्याचारी था। उसने अपने पिता को ही जीते जागते सत्ता के मोह में कारागृह में डाल दिया। राजा कंस की चचेरी बहन का नाम था देवकी। राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। अब बहन को बड़ा चाहता था। बहन का जब विवाह करने के बाद विदा करवाने के लिए गया तो स्वयं के रथ से गया, और जब स्वयं के रथ से विदा कराने के लिए गया तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने राजा कंस से कहा कि अरे दुष्ट, जिस देवकी को तू लेकर के इसकी विदा कर रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। अब काल से तो दुनिया डरता है। तुमसे को कर दे कि तुम काल कर रहे तो तुम हमें डराने लगो। राजा कंस ने तलवार उठाई, बोले ना रहेगा सांप, बोले ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, देवकी को ही मार देता हूं। चूंकि जो वसुदेव जी थे वो सत्य बोलते थे, वसुदेव जी ने कहा चिंता मत करो राजा कंस, मैं तुम्हें ये वादा और वचन देता हूं कि 1 से लेकर के 8 संतानें तुम्हें ही दूंगा। 1 से लेकर के 6 संतानों को तो राजा कंस ने मार दिया। 7वीं संतान के रूप में, स्वरूप में कौन आया? बोले 7वीं संतान के स्वरूप में स्वयं साक्षात्कार शेषनाग भगवान पधारे। उनको संकर्षण विधि के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और अब 8वें गर्भ के रूप, मतलब 8वें संतान के रूप में भगवान प्रकट होने वाले थे। देवकी के गर्भ में से तेज निकला और वही तेज चलने लगा धीरे धीरे करके। 9 महीने पूर्ण हुए और आप पहरेदारों ने पहरेदारी बढ़ाना शुरू कर दी। भादो मास था, कृष्ण पक्ष था, खूब तेज बरसात हो रही है, बिजलियां तड़तड़ा रही हैं। रात के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने वसुदेव और देवकी के यहाँ कारागृह में जन्म ले लिया। बोलो नंद के लाला की जय। जैसे भगवान ने जन्म लिया वैसे बेड़ियां छूट गई, हथकड़ियां हट गई, पहरेदार दूर हो गए और साफ सो गए। वसुदेव जी ने भगवान को छपड़ी में लिया और बैठाल करके जैसे यमुना से लेकर के जाने लगे तो यमुना ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, भगवान को नंद भवन में रखा और माया रूपी पुत्री को साथ में ला करके कारागृह में सो गए। इधर जब सबको पता चला नंद बाबा के यहाँ लाला है गयो तो सब चिल्लाने लगे, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। हमारे साथ बोलो, है गयो, है गयो, है गयो। सबने पूछा क्या है गयो? अरे बोले बधाई हो, नंद के घर में लाला का जन्म है गयो।